हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सत्तो जर्नी में आपका स्वागत है। मनाली एक पॉपुलर हिल स्टेशन है हिमाचल प्रदेश का, जहां पर सालों भर लोग घूमने के लिए आते हैं। यदि हाल फिलहाल आपका मनाली आने का प्लान है 25 दिसंबर तक, तो आप कहां-कहां घूमने के लिए जा सकते हैं, स्नो कहां-कहां देखने को मिलेगा और साथ ही साथ स्नो में होने वाली एक्टिविटी भी, जैसे स्केटिंग, स्नो बाइक राइडिंग और साथ ही साथ स्नो ट्यूब स्लाइडिंग कहाँ कर सकते हैं। और साथ ही साथ बताऊंगा कि सोलंग वैली का माहौल क्या है, सोलंग वैली में कौन कौन सी एक्टिविटी अभी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, जिससे आप अपना मनाली ट्रिप आसानी से प्लान कर सके। मगर उससे पहले दोस्तों, यदि इस चैनल पर आप नए हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ज़रूर से कर लें। यदि हाल फिलहाल आप मनाली ट्रिप का प्लान कर रहे हैं 25 दिसंबर तक, तो आपको घूमने के लिए कहां कहां जाना चाहिए। पहला डेस्टिनेशन होना चाहिए मनाली का सोलांग वैली, जो मनाली से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लेकिन अभी मनाली के सोलांग वैली जाएंगे तो कुछ कुछ इस तरह का माहौल है। तो वहाँ पे तो बर्फ़ बिल्कुल नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत यदि एक्टिविटी आप करना चाहते हैं तो एक्टिविटी वहाँ पर हो रही है। तो यहाँ पर आप पैराग्लाइडिंग एक्टिविटी होती है जो क्वाइट पॉपुलर है, तो पैराग्लाइडिंग एक्टिविटी आप यहाँ पर कर सकते हैं। और साथ ही साथ याक राइडिंग एक्टिविटी करना हो तो वो भी यहाँ पर अभी हो रही है, तो उसे भी कर सकते हैं। हॉर्स राइडिंग एक्टिविटी है, तो ये थोड़ी बहुत एक्टिविटी यहाँ पर सोलांग वैली में हो रही है, तो ये सारी एक्टिविटी आप यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन देखा गया है कि ज़्यादातर टूरिस्ट अटल टनल की तरफ चले जाते हैं स्नो पॉइंट को देखने के लिए और स्नो वाली एक्टिविटी करने के लिए। यदि आप मनाली हाल फिलहाल विजिट कर रहे हैं क्रिसमस के पहले या क्रिसमस तक, तो वो स्नो देखना चाहते हैं, तो आओ स्नो पॉइंट सबसे पहला है अटल टनल का नॉर्थ पोर्टल, जो मनाली से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो ये जब लास्ट मंथ स्नोफॉल हुआ था तो वही स्नो गिरा हुआ है, और जो 9-10 दिसंबर को भी हल्की फुल्की स्नो हुई थी अटल टनल के इस तरफ, तो वो स्नो अभी यहाँ पर गिरा हुआ है। तो थोड़ी बहुत स्नो एक्टिविटी मिल रही है, खासकर पहाड़ के साइड में। तो इधर धूप कम गिरती है, इसलिए अभी बर्फ़ इस तरफ बनी हुई है। तो अभी हाल फिलहाल आ रहे हैं तो इस तरफ आपको स्नो देखने के लिए मिल जाएगा। अटल टनल के इस तरफ जो स्नोफॉल गिरा हुआ है तो ये पुराना बर्फ़ है, तो बिल्कुल फ्रेश बर्फ़ नहीं है। लेकिन फिर भी यदि स्नो देखना चाहते हैं तो स्नो आपको डेफिनेटली देखने के लिए मिल जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर थोड़ी बहुत स्नो वाली एक्टिविटी भी हो रही है, तो जैसे स्केटिंग एक्टिविटी हो रही है और साथ ही साथ यहाँ पर ट्यूब स्लाइडिंग की एक्टिविटी भी हो रही है, और साथ ही साथ स्नो बाइक की एक्टिविटी भी हो रही है। यहाँ पर स्नो बाइक से आप यहाँ पर राइड कर सकते हैं। तो कुछ कुछ इस तरह का माहौल बना हुआ है अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल पे। तो 25 दिसंबर क्रिसमस तक यदि आप विजिट कर रहे हैं मनाली, तो अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल पे जाके आप स्नो भी देख सकते हैं और थोड़ी बहुत स्नो वाली एक्टिविटी भी कर सकते हैं। यदि स्नो वाली एक्टिविटी करना हो तो स्नो सूट ज़रूर पहन के आएँ, नहीं तो आपके कपड़े गंदे भी हो जाएंगे और गीले भी हो जाएंगे। और यहाँ पर स्नो सूट भी अवेलेबल होता है, यदि लेकर नहीं आए तो यहाँ पर स्नो सूट आप ले सकते हैं। दूसरा स्नो पॉइंट जिसे आप विजिट करना चाहेंगे वो है खोकसर, जो मनाली के अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल से 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो ये है खोकसर गांव। तो यहीं पर दूसरा स्नो पॉइंट है। तो ये खोकसर गांव का छोटा सा मार्केट है, और इस मार्केट से आगे पैदल चलते हुए जाएंगे तो फिर स्नो पॉइंट स्टार्ट हो जाता है। यहाँ भी विजिट करेंगे तो जो बर्फ़ गिरी हुई दिख रही है, तो नवंबर के 14 तारीख को जो हैवी स्नोफॉल हुआ था तो वही बर्फ़ आपको यहाँ पर मिलेगी। लेकिन ये बर्फ़ भी पुरानी हो गई है, तो फ्रेश बर्फ़ नहीं है, तो थोड़ी हार्ड भी हो गई है। लेकिन बर्फ़ आपको ज़रूर यहाँ पर मिल जाएगा। और थोड़ी बहुत स्नो एक्टिविटी यहाँ खोकसर स्नो पॉइंट पर भी होती है। तो स्नो वाली एक्टिविटी करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप स्नो वाली एक्टिविटी कर सकते हैं। खोकसर गांव काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल देखने को मिलता है, कंपेयर करेंगे मनाली के सोलांग वैली या फिर मनाली टाउन से। लेकिन काफ़ी दिन होने के कारण और धूप होने के कारण बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा पिघल गई है, तो हल्की हल्की बर्फ़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, और बर्फ़ थोड़ी हार्ड भी हो गई है। फिर भी यदि आप हाल फिलहाल मनाली ट्रिप का प्लान कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं क्रिसमस तक या उससे पहले विजिट कर रहे हैं और स्नो पॉइंट विजिट करना चाहते हैं, तो खोकसर में डेफिनेटली आपको स्नो देखने को मिलेगा, बर्फ़ देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ थोड़ी बहुत स्नो वाली एक्टिविटी भी कर सकते हैं। तीसरा टूरिस्ट पॉइंट है जिसे आप विजिट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ स्नो देखने को अभी नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आप विजिट करना चाहते हैं तो ये है सिसु का टूरिस्ट पॉइंट, जो काफ़ी पॉपुलर है टूरिस्ट के बीच में। अभी वहाँ पर बर्फ़ बिल्कुल नहीं है, लेकिन माउंटेन पे आपको बर्फ़ दिखाई देगा,
और चारों ओर का माउंटेन का सीनिक व्यू बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। लेकिन सिसु में यदि आप जिप लाइन एक्टिविटी करना चाहते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे जिप लाइन एक्टिविटी यहाँ पर लगे हुए हैं सेंटर, और बहुत बड़ा जिप लाइन है जिसे आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो नदी के इस तरफ से नदी के उस तरफ तक जिप लाइन बड़ी वाली यहाँ पर होती है। और वैसे लोग जो फर्स्ट टाइम मनाली विज़िट कर रहे हैं और सिसु विज़िट कर रहे हैं और सिसु को पहले विज़िट नहीं किया है तो स्नो देखने को ना मिले फिर भी यहाँ डेफिनेटली आपको विज़िट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ का लैंडस्केप बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही ज़बरदस्त है जो आपको मनाली में ऐसा दिखाई नहीं देगा। सिसु गांव आता है लाहौल वैली के अंतर्गत, तो यहाँ पे आपको हरियाली ना के बराबर दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पर बारिश ना के बराबर होती है, इसलिए सारे पहाड़ बिल्कुल सफ़ेद दिखाई देंगे जो विंटर स्टार्ट होते ही बर्फ़ से ढक जाती है। तो रिसेंटली यदि आप मनाली ट्रिप का प्लान कर रहे हैं, मनाली विज़िट कर रहे हैं, तो इस तरह से मनाली ट्रिप का प्लान कर सकते हैं और घूम सकते हैं और स्नो पॉइंट को देख सकते हैं और स्नो वाली एक्टिविटी भी कर सकते हैं। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ज़रूर से कर लें इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखते रहने के लिए।